तो साथियों, जिन साथियों ने अभी 10th और प्लस 2 पास किया हाईएस्ट मार्क से, मैं तमाम उन साथियों को बधाई देना चाहता हूं। और जिन साथियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने 10th और प्लस 2 में कम मार्क्स हासिल किए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, और मैं उनको बताना ये चाहता हूं कि मार्क्स कंपैरिजन डजंट मैटर। अगर आपने थोड़े मार्क्स भी हासिल किए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्क्स ये दर्शाता है आपका कि आपने 10th और प्लस 2 में किस स्तर की पढ़ाई करी है। लेकिन अब आप में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी अगर एफर्ट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो डेफिनेटली आप ये सक्सेस का मायना मत समझिए। क्योंकि मैंने 10th में मेरे ऑलमोस्ट 57 मार्क्स थे और प्लस 2 में मेरे 72 थे। तो डजेंट मैटर। आज मैं वकालत करता हूँ और मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप में बोलने का टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है और कोई हुनर है तो आप उस पर काम करिए। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ मार्क्स से अपनी तुलना करेंगे जीवन की, तो ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो 92 मार्क्स हासिल कर लेते हैं, 95, 99, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन कम मार्क्स वाले लोग जो हैं वो भी अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपने ज्यादा मार्क्स हासिल करे हैं तो आप सक्सेस होंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने कम मार्क्स हासिल करे हैं तो आप नाकामयाब होंगे। ये अपना अपना एक तरीका है जिंदगी जीने का। और आजकल जो स्कूल कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं बताना ये चाहता हूं कि मार्क्स जो है वो आपका पढ़ाई करने का तरीका है। आप चीज़ों को कितनी जल्दी पकड़ते हैं, कितनी जल्दी उन चीज़ों पर काम करते हैं, वो तुलनात्मक अध्ययन आपका रिजल्ट में जो है वो दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना टैलेंट देखिए आप किस फील्ड में जो है वो अपना फोकस बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, बेहतर तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं। डेफिनेटली अगर आप उस पर काम करोगे, आप काम वो करिए जिसमें आपको ये लगे कि दोबारा काम करने का मन करे। यानी कि ये नहीं कि आप जो है वो काम को ढोने का काम करें, आप जो है वो अपने तरीके से अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पर काम करिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। मार्क्स जो है वो सिर्फ आपका ये पैमाना तय करते हैं कि आपने 10वीं और प्लस 2 में कितने मार्क्स हासिल करे हैं। आपके टैलेंट का कंपैरिजन वो मार्क्स नहीं कर पाते। हो सकता है आप किसी अन्य फील्ड में आप बेहतर कर सकते हो, क्योंकि तमाम जो आप क्रिकेटर्स खिलाड़ी देखेंगे, चाहे वो विराट कोहली हो, इन्होंने 10th प्लस 2, महेंद्र सिंह धोनी, इन लोगों ने बाद में जो है वो बीए तक बाद में करी थी जब ये सक्सेस हो गए थे क्रिकेटिंग कैरियर में। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप भी अपने टैलेंट पर काम करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, आज की भागदौड़ में जब लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हो सकता है प्रत्येक एक व्यक्ति पढ़ाई में इतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन वो अन्य किसी फील्ड में अगर बेहतर करता है अपने आप को, चाहे वो यूट्यूब का कैरियर हो, चाहे वो वीडियो बनाने का कैरियर हो, चाहे वकालत हो, चाहे फिर अन्य कोई डिप्लोमा हो, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको बेहतर तरीके से ये देखना होगा चीज़ों को। आप एक कॉपी और पेन लेकर के देख लीजिए कि मैं किस फील्ड में कितना जो है वो एफर्ट्स डालता हूँ और उसका आउटपुट कितना है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले रिवार्ड्स के लिए आप काम करिए। अगर आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स अगर गेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।